ममता बनर्जी का बीजेपी को चैलेंज, भाजपा को देश से खत्म कर दम लूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, अगर मैं बंगाल जीतती हूं तो दिल्ली भी उनसे छीनूंगी। सुधांशु त्रिवेदी का ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब। तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जमाते इस्लामी का साया, उसी मानसिकता का साया अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार के ऊपर आ गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाती नजर आई। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर तो सवाल खड़े किए ही, अब उन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और ये कह दिया कि बीजेपी पैसे के दम पर बंगाल में मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है और इसके दम पर राजनीति करना चाहती है। मैं उस दिन इसे रोक दूंगी जब बीजेपी को देश से खत्म कर दिया जाएगा। मैं बीजेपी को देश से खत्म करके दम लूंगी। ममता ने कहा, अगर मैं बंगाल जीतती हूं तो उनसे दिल्ली छीन लूंगी। तो आप देखिए कि ममता बनर्जी का बहुत बड़ा ये बयान है, जहां पर वो इस तरीके से बयान ये दे रही हैं। उन्होंने दरअसल बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले वहां एसआईआर को लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा है। ममता लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। ममता ने कहा कि बीजेपी वाले हमारा वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं, तानाशाही चल रही है। ममता ने कहा 58 लाख नाम हटाने के बाद वो तकरीबन 1.5 करोड़ नाम डिलीट करना चाहते हैं। चुनाव आयोग हर 2 दिन में निर्देश बदल रहा है। ये सब 2026 में बीजेपी को जिताने के लिए हो रहा है। कई वोटर रोज परेशान हो रहे हैं, ऐप में गड़बड़ी है, एसआईआर और ऐप के लिए कोई एसओपी नहीं है, यह संवैधानिक और लोकतांत्रिक है। 2002 में बंगाल में कितने डिलीवरी इंस्टीट्यूशन थे? 43 ईयर्स पहले बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ था? उन्होंने चुनाव आयोग का जमीन पर कोई कंट्रोल नहीं बताया है। कहा गुजरात से केंद्र सरकार के कर्मचारी बंगाल में वोट करवाने क्यों आएंगे? क्या ये लोकतंत्र है? जो लोग महात्मा का नाम हटाते हैं वे देश से कितना प्यार करते हैं? ये सवालिया निशान है। ममता ने कहा कि बीजेपी को बंगाल में कदम मत रखने दो। नेता नहीं कर सकते, कार्यकर्ता और समर्थक कर सकते हैं। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आप जीना चाहते हैं तो बीजेपी को हमेशा के लिए बंगाल से हटा दो। वो बोली कि मैं अल्पसंख्यकों से कहती हूँ कि कृपया एकजुट हो जाएं। ये फैसला आप पर है। बीजेपी अपने पैसे की ताकत से आपको बांटने की कोशिश कर रही है। मैं साफ तौर पर आपसे कहती हूं कि एकजुट हो जाए। वो वक्त जल्द आएगा जब मैं बीजेपी को खत्म कर दूंगी और भाजपा को मैं खत्म करके ही दम लूंगी। तो ये बयान जो है ममता बनर्जी की तरफ से देखने के लिए मिला है। ममता बनर्जी जिस तरीके के बड़े बयान दे रही हैं और बड़े बयान देकर लोगों को बरगलाने का पूरा प्रयास जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और इसे पड़ोसी देश में प्रताड़ित हिंदुओं के लिए न्याय की मांग करने वाली आवाजों को दबाने के लिए राज्य प्रायोजित गुंडागर्दी तक करार दे दिया। बता दें आपको कि बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने की खबरों पर बीजेपी ने आक्रोश जताया। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर उन्होंने ये कहा, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हमले सभी भारतीयों को चिंतित कर रहे हैं। हिंदू समुदाय पर लक्षित हमलों ने भारत के अंदर भी हिंदुओं को गहराई से आहत और क्रोधित किया है, जिससे देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडी गठबंधन ने संभवतः सनातन धर्म के उन्मूलन को अपना आदर्श बना लिया है। सुनिए क्या कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों से निश्चित रूप से सभी भारतीय चिंतित हैं और आहत हैं। हिंदू समाज पर हो रहे टारगेटेड आक्रमण से भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग बहुत आहत और आक्रोशित भी हैं और इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देश में जगह जगह देखने को मिला। परंतु बहुत दुख की बात है कि वो इंडी गठबंधन जो शायद अपना आदर्श इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को मान चुका है, अर्थात घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक,
इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। परंतु इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार अब पूरी तरीके से इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के सिद्धांत को तमिलनाडु से लाकर यहां स्थापित कर रही है। पहले बाबरी मस्जिद बनाने की बात करना, उसके बाद उनके वरिष्ठ नेता मदन मित्रा के द्वारा भगवान श्री राम के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक बात करना, और अब जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही सुधांशु ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस की ओर से आज पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ की गई बर्बर कार्रवाई की निंदा करते हैं। फरहाद हकीम ने एक निर्वाचन क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहा था। फिर तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल में कई मिनी पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर बांग्लादेश ने जमात इस्लामी हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के खिलाफ लक्षित कार्रवाइयां कर रही है। भाजपा सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में जैसे राजनीतिक परिस्थितियों के बहाने हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में किसी न किसी मुद्दे के बहाने हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा की जा रही है। क्या कुछ और कहना है सुधांशु त्रिवेदी का, सुने। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, और इससे पहले भी हम याद दिलाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के ही एक मंत्री फरहाद हाकिम एक दौर में पाकिस्तान की जर्नलिस्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाकर ये कह चुके हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, और वो ये भी बोल चुके हैं कि गैर मुस्लिम पैदा होना दुर्भाग्य की बात है। यह पश्चिम बंगाल सरकार के एक नेता और मंत्री बोल चुके हैं। अर्थात अब यह बहुत स्पष्ट है कि यदि फरहाद हाकिम ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिनी पाकिस्तान कहा था, तो अब तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में अनेक मिनी पाकिस्तान क्रिएट होते जा रहे हैं, और हिंदुओं को अपनी दुख, संवेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस कर रही है, यानी लक्षित हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जमाते इस्लामी का साया, उसी मानसिकता का साया अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार के ऊपर आ गया है। आज मुर्शिदाबाद में हुई दुखद हत्या, हरगोविंद दास और चंदन दास की हुई दुखद हत्या के बारे में न्यायालय का निर्णय भी अपेक्षित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दोषियों को सजा भी मिलेगी, और यह बात भी जांच और तथ्य यदि ईमानदारी से सामने आएंगे तो यह स्पष्ट होगा कि यह हिंसा भी एक टारगेटेड वायलेंस थी, लक्षित हिंसा थी। इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं था। जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो राजनीतिक परिस्थितियों की आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में किसी न किसी मुद्दे की आड़ में हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस हो रही है। और वो जिस तरीके से हो रही है, हुकूमत के जैसे साए में हो रही है, ये ऐसा लगता है कि जैसे कभी डायरेक्ट एक्शन डे होता था, अब टारगेटेड एक्शन डेज हो रहे हैं। आजादी के समय 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसमें हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा गया था। आज की सरकार में ऐसा लग रहा है टारगेटेड एक्शन डेज हो रहे हैं, यानी किसी न किसी दिन, कभी न कभी, किसी न किसी महीने में, किसी न किसी बहाने से हिंदुओं को टारगेट करके प्रताड़ित किया जा रहा है और मारा जा रहा है।
तो जैसे कि आपने सुधा चतुर्वेदी का बयान सुना, बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने के खिलाफ भगवा झंडे के लिए और नारे लगाते विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कई सारी सैकड़ों समर्थक जो हैं, सैकड़ों जनता जो है वो जो है सड़कों पर उतरी हुई थी और उन्होंने बांग्लादेश उच्चायोग के पास अवरोधक हटा दिए गए थे, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प तक हुई। यही नहीं, जमकर बयानबाजी की गई, प्रदर्शन हुए, पुतले भी फूके गए, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। इसी मामले को लेकर बीजेपी जो है ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आई, लेकिन साफ तौर पर ममता बनर्जी है जो लगातार बयानबाजी कर रही हैं, बीजेपी को समाप्त करने की बात कर रही हैं। चुनाव को देखते हुए जमकर दोनों तरफ से जो है बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिए और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।